वेल अगर आप लोग रिको सेट के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली गए, क्योंकि एडब्ल्यू में रिको सेट के डेब्यू को लेकर सौरभ स्ट्रिकलैंड का काफी बड़ा चैलेंज आ चुका है। एडब्ल्यू के टीवी डील में आरवेज के इन्वॉल्व होने को लेकर टोनी खान की काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। फ्रेडी प्रिंस जूनियर की न्यू कंपनी को लेकर फ्रेडी प्रिंस जूनियर की लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी गए। तो गाइज वहीं जेफ हार्डी के एडब्ल्यू से रिलीज होने को लेकर जेफ हार्डी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टोनी खान और एडब्ल्यू के टीवी डील की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर वार्नर मीडिया एडब्ल्यू के साथ टीवी डील नेगोशिएट कर रही है। और गाइज फाइनली इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने एडब्ल्यू के टीवी डील को लेकर लेटेस्ट अपडेट दी, जहां पर टोनी खान ने ये कंफर्म किया कि अभी यहाँ पर वार्नर मीडिया और एडब्ल्यू के बीच में एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है। और अभी यहाँ पर टोनी खान ने वार्नर मीडिया के बाहर किसी भी नेटवर्क के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया है, क्योंकि टोनी खान अभी यहाँ पर एक्सक्लूसिव विंडो के अंदर वार्नर मीडिया के साथ नेगोशिएट करने के लिए पूरी तरह से लॉयल है। और जब यहाँ पर टोनी खान से ये पूछा गया कि एग्जैक्टली यहाँ पर वार्नर मीडिया की टीवी डील के अंदर टोनी खान यहाँ पर किन किन चीजों को इन्वॉल्व कर रहे गए, तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर टोनी खान एडब्ल्यू के तीनों वीकली शोज के साथ साथ एडब्ल्यू के स्ट्रीमिंग शो को इन्वॉल्व कर रहे गए। और इसके साथ साथ टोनी खान का ये भी कहना है कि वार्नर मीडिया की टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर टोनी खान ने उनकी सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग को भी इन्वॉल्व किया है। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वार्नर मीडिया और एडब्ल्यू के टीवी डील के अंदर टोनी खान यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर को लेकर भी बात कर रहे गए। और टोनी खान ने ये तो रिवील नहीं किया है कि वो यहाँ पर एग्जैक्टली आरवेज को इस टीवी डील के अंदर कैसे इन्वॉल्व करेंगे, बट गाइस टोनी खान का ये कहना है कि करेंटली जो डिस्कशन चल रहा है उसके अंदर टोनी खान आरवेज को लेकर भी इस पूरे डील के अंदर बातें कर रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या डब्ल्यूबीडी और एडब्ल्यू के टीवी डील के अंदर रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग इन्वॉल्व होती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं आरवेज रेसलिंग के अंदर पॉल वाइट ने यहां पर उनका डेब्यू कर दिया है। गाइस यहां पर लंबे टाइम तक बिग शो एके पॉल वाइट के एडब्ल्यू से गायब रहने के बाद लास्ट नाइट आरवेज के वीकली शो के ऊपर पॉल वाइट बैक स्टेज एरिया के ऊपर अपीयर होते गए, जो यहां पर किंगडम को कन्फ्रंट करते हुए ये बोलते गए कि टोनी खान ने पॉल वाइट को आरवेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया है। और अब यहां पर टोनी खान के अलावा पॉल वाइट भी ये डिसाइड करेंगे कि आरवेज के अंदर कौन से मैचेस किससे होंगे। और बेसिकली पॉल वाइट ने ये कंफर्म किया है कि वो यहां पर अब आरवेज रेसलिंग के अंदर ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर का रोल प्ले करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आरवेज रेसलिंग के अंदर पॉल वाइट ऑन स्क्रीन अथॉरिटी रोल कैसे प्ले करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रेडी प्रिंस जूनियर की न्यू रेसलिंग कंपनी की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फ्रेडी प्रिंस जूनियर यहाँ पर काफी लंबे टाइम से उनकी कंपनी खोलने को लेकर बात कर रहे गए। और पिछले 2 साल से फ्रेडी प्रिंस जूनियर का ये कहना है कि वो यहाँ पर उनकी खुद की नेशनल लेवल की कंपनी खोलने वाले गए। और अब यहाँ पर एक बार फिर से फ्रेडी प्रिंस जूनियर के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने उनकी कंपनी के अराइवल को लेकर बात की, जहां पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर ये अच्छे से मालूम है कि वो उनकी इस कंपनी को लेकर बहुत ही लंबे टाइम से बात कर रहे गए। और अब यहाँ पर काफी सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि फ्रेडी प्रिंस जूनियर ये कंपनी कभी खोलेंगे भी नहीं। बट गाइज फ्रेडी प्रिंस जूनियर लोगों को ये बताना चाहते गए कि वो यहाँ पर उनकी रेसलिंग कंपनी 100% खोलने वाले गए। और वो यहाँ पर अमेरिका के अंदर ऑलरेडी काफी सारे बड़े टीवी नेटवर्क के साथ बात कर चुके गए। और इस समय फ्रेडी प्रिंस जूनियर अमेरिका की एक बड़ी टीवी नेटवर्क के साथ उनकी कंपनी को लेकर नेगोशिएशन कर रहे गए, जहां पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर के नेगोशिएशन के अंदर ऑलरेडी उस टीवी नेटवर्क के काफी सारे हायर एग्जीक्यूटिव फ्रेडी प्रिंस जूनियर की कंपनी को लाने के लिए मान गए। बट गाइज अभी भी उस टीवी नेटवर्क और फ्रेडी प्रिंस जूनियर के बीच में फाइनेंशियल टर्म के ऊपर नेगोशिएशन चल रही गए। और इस हफ्ते के एंडिंग के ऊपर ये नेगोशिएशन फाइनली ओवर होने वाली गए। और गाइज अगले हफ्ते फ्रेडी प्रिंस जूनियर लोगों को फाइनली ये बताएंगे कि उनकी कंपनी यहाँ पर आएगी या नहीं, क्योंकि गाइज फ्रेडी प्रिंस जूनियर का ये कहना है कि अगले हफ्ते वो उनकी कंपनी को लेकर बड़ी अपडेट देंगे, जिस अपडेट के अंदर या तो वो उनकी न्यू कंपनी के टीवी डील को अनाउंस करेंगे या फिर वो लोगों को ये बताएंगे कि उन्हें यहाँ पर टीवी डील नहीं मिली और अब वो दूसरे नेटवर्क के साथ नेगोशिएट करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक के ऊपर फ्रेडी प्रिंस जूनियर उनकी कंपनी को लेकर कौन सी अनाउंसमेंट करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेफ हार्डी के एडब्ल्यू से रिलीज होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जेफ हार्डी और मैट हार्डी के लास्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ये दोनों अब यहाँ पर टीएनए के ऊपर जा चुके गए। बट गाइज यहीं हार्डीज के टीएनए ज्वाइन करने के बाद जेफ हार्डी ने एडब्ल्यू से उनके रिलीज होने को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा किया
गया है, जहां पर जेफ हार्डी का ये कहना है कि जून में हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद उनके लीव करने के 6 महीने पहले ही वो यहां पर एईडब्ल्यू को लीव करना चाहते थे। और गाइस एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू के बाद जिस तरीके से टोनी खान की कंपनी उनको यूज कर रही थी, वो यहां पर उस चीज को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, क्योंकि ना तो हार्डीज को एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मैचेज मिलते थे और ना ही एईडब्ल्यू की कोई बढ़िया स्टोरी लाइन। और इसीलिए यहां पर 2024 के ओपनिंग के ऊपर ही जेफ हार्डी यहां पर टोनी खान से एक टाइम पर उनका रिलीज मांगने वाले थे। और जब यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एक बार जेफ हार्डी बैक स्टेज पर जाकर टोनी खान से उनकी रिलीज की बात करने वाले थे, उसी समय एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से कोई यहां पर हार्डी को यह बताता है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन और जेफ हार्डी का मैच बुक कर रहे गए। और गाइस यहां पर टोनी खान के इस बड़े मैच को बुक करने के बाद जेफ हार्डी उनके माइंड को चेंज कर देते गए, क्योंकि वो हमेशा से डार्बी के साथ काम करना चाहते थे। और गाइस जेफ हार्डी का ये कहना है कि अगर उस टाइम पर टोनी खान ने उस मैच को बुक ना किया होता तो जेफ हार्डी उसी दिन टोनी खान से उनका रिलीज ले लेते और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू से बाहर आकर इंडीज पर काम करते। बट गाइस वो यहाँ पर फाइनली काफी हैप्पी गए कि वो अब एईडब्ल्यू को लीव करके टीएनए के ऊपर आ चुके गए और वो यहाँ पर टीएनए में उनकी करियर की अगले फेज के ऊपर जाना चाहते गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए रेसलिंग के अंदर हार्डी बॉयज दोबारा टैग टीम चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार कैमरॉन ग्रीम की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कैमरॉन ग्रीम को शॉकिंग तरीके से रिलीज कर दिया गया था। और यही कैमरॉन ग्रीम के रिलीज होने के बाद अब जबकि उनका नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर हो चुका है, तो इस हफ्ते कैमरॉन ग्रीम उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके फ्यूचर को लेकर बात करते गए, जहां पर कैमरॉन ग्रीम से पूछा जाता है कि वो यहां पर अब किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो गाइस कैमरॉन ग्रीम का ये कहना होता है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर हर बड़ी कंपनी के साथ काम करने को लेकर इंटरेस्टेड है और जो भी कंपनी चाहे उनको यहां पर अप्रोच कर सकती है। बट गाइस डेफिनेटली वो यहां पर सबसे ज्यादा जिस कंपनी पर काम करना चाहते गए वो ऑल एलीट रेसलिंग यानी एईडब्ल्यू के, क्योंकि गाइस कैमरॉन ग्रीन को भी ये बढ़िया से मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एईडब्ल्यू वो इकलौती ऐसी कंपनी गए जिसके ऊपर उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेवल का फेम और मनी मिल सकता है। और अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी कैमरॉन ग्रीन को साइन करना चाहती गए तो वो उन्हें यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकती गए। वो एईडब्ल्यू से बात करने के लिए पूरी तरह से ओपन है और वो ये होप करते गए कि टोनी खान की कंपनी यहां पर कैमरॉन ग्रीन को जल्द से जल्द साइन करे। वेल आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू को कैमरॉन ग्रीन को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को साइन करने की, तो गाइस यही रिको सेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब ये चीज तो ऑलरेडी कंफर्म माना जा रहा है कि टोनी खान की कंपनी जल्द ही रिको सेट को साइन करेगी और पॉसिबली एईडब्ल्यू की ऑल इन तक रिको सेट एईडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे। और यही रिको सेट के पॉसिबल डेब्यू को लेकर अब एईडब्ल्यू के करंट वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्टिकलैंड ने बात की, जहां पर स्वर्व का ये कहना है कि स्वर्व और रिको सेट के बीच में लंबी हिस्ट्री है, जहां पर इन दोनों ने सालों पहले लूचा अंडरग्राउंड में मास्क पहनकर एक बहुत ही बड़ी राइवलरी में काम किया था। और इसके बाद एमएलडब्ल्यू के अंदर भी इन दोनों ने अपने करंट नेम का यूज करके काफी बढ़िया स्टोरी लाइन में काम किया था। और अगर यहाँ पर रिको सेट एईडब्ल्यू पर आना चाहते गए तो डेफिनेटली स्वर्व यहाँ पर रिको सेट का वेलकम करेंगे। बट स्वर्व यहाँ पर पहले ही रिको सेट को ये बताना चाहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी लूचा अंडरग्राउंड या एमएलडब्ल्यू नहीं गए, जहां रिको सेट डेब्यू के बाद डायरेक्टली यहां पर मेन इवेंटर बन सकते गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर ऑलरेडी यहां पर रिको सेट के जैसे हजारों रेसलर पड़े हुए ही जो यहां पर उनकी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे गए। और अगर यहां पर रिको सेट एईडब्ल्यू पर आ रहे गए तो उन्हें यहां पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलने के बाद भी वो सक्सेसफुल हो पाते गए। और गाइस स्वर्व ये होप करते गए कि रिको सेट अगर एईडब्ल्यू पर आए तो वो यहां पर बिल्कुल ही एक नए तरीके से शुरुआत करे। वाल आपको क्या लगता है रिको सेट एईडब्ल्यू पर सक्सेसफुल होंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।